ठीक है। कार्बेनियंस में क्या होता है कि कार्बन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको हम लोग कार्बेनियन बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ एटम रहेगा ही, जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे तो ग्रुप ऑफ कार्बन एटम रहेगा, उसमें से किसी एक कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बेनियन, ठीक है। तो कार्बेनियन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा और उसमें कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। देख लेते हैं, सबसे सिंपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम लोग लेते हैं मीथेन, ठीक है, मीथेन। इसके ऊपर हम OH माइनस से अटैक करा देंगे, ये जो है ना, यहाँ से H प्लस निकल, ये इस पर आ जाएगा और यहाँ से H प्लस निकल करके वाटर बन जाएगा। यहाँ से H प्लस निकलेगा, OH माइनस से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया और ये H प्लस OH माइनस के साथ कंबाइन करके वाटर बनाया और हमको मिल गया कार्बेनियन। इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज और ये दोनों जो आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पर जमा हो गया, तो कितना 8 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं, और एक नेगेटिव चार्ज भी हो गया। तो अगर किसी कार्बन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन हो और उस पर एक नेगेटिव चार्ज भी हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं कार्बेनियन, है ना, यानी कार्बन का एनायन। कार्बेनियन मीन्स कार्बन का एनायन, यानी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो कार्बन पर 8 इलेक्ट्रॉन भी हो गया और उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हो गया। ये हीटेरोलाइटिक फिशन है। कार्बोकेटाइन भी हीटेरोलाइटिक फिशन से बनता है, कार्बोकेटाइन भी हीटेरोलाइटिक फिशन से ही बनता है और कार्बेनियन भी हीटेरोलाइटिक फिशन से ही बनता है ना। पहले बता चुके हैं हीटेरोलाइटिक फिशन क्या है। हीटेरोलाइटिक फिशन से ये कार्बेनियन बना, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर से भी है OH माइनस, इसको फोर्स कर दिया कि ये H प्लस मेरे पास आ जाओ, और ये दोनों कार्बन को भेज दिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को भेज दिया इस कार्बन पर, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गया, यहाँ आ गया, इसके चलते एक नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हो गया और ये H प्लस इसके साथ कंबाइन ये वाटर बना दिया। एक एग्जाम्पल दिया, इस तरह का और भी कोई अटैकिंग रिएजेंट हो सकता है जो फोर्स कर दे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कार्बन के ऊपर शिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये हो गया हमारा मिथाइल कार्बेनियन, ठीक है, मिथाइल कार्बेनियन, ये हो गया मिथाइल कार्बेनियन, ठीक है। इसी तरह से और भी कार्बेनियन आएगा, यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर एक CH3 दे दिया, उसी तरह से होगा OH माइनस H2O बनेगा, ये इस पर शिफ्ट हो जाएगा, ये H प्लस यहाँ आ जाएगा, ये H प्लस इसके पास आ जाएगा, ये H प्लस इसे कंबाइन करके वाटर बनाएगा और हमको मिल जाएगा कार्बेनियन, ठीक है। तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब देखो इस कार्बन से कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ, ये हो गया प्राइमरी, और 2 कार्बन है तो इथाइल, प्राइमरी इथाइल कार्बोकेटाइन, फिर कार्बोकेटाइन हम बोल रहे हैं कार्बेनियन, ठीक है, प्राइमरी इथाइल कार्बेनियन हो गया ये, क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जिस पर नेगेटिव चार्ज है उससे एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया, इसलिए ये हो गया प्राइमरी इथाइल कार्बेनियन, ठीक है। क्लासिफिकेशन जैसे कार्बोकेटाइन का होता है वैसे ही होगा, उसमें भी मिथाइल था, प्राइमरी था, सेकेंडरी था, टर्शियरी था, इसमें भी होगा, ठीक है। अब जो है इसी तरह से दूसरा भी हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। फिर से ये OH माइनस जो है ये H प्लस इसके पास चला जाएगा और ये दोनों इसके पास आ जाएगा, वाटर बन के निकल जाएगा और फिर से हमको कार्बेनियन मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया,
इस कार्बन से दो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी 1 2 3 सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल या प्रोपाइसो, या लिखेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बेनियन, सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बेनियन। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद तीसरा सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी में आते हैं। OH माइनस या H प्लस यहाँ चला गया, ये इसके पास आ गया, वाटर बन के निकल गया। नेगेटिव चार्ज, ये हो गया हमारा टर्शियरी 1 2 3 4, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बेनियन। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बेनियन। तो सारा कार्बेनियन हमने लिखा। सारे कार्बेनियन में देखो कि 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 2 8, 2 4 6 2 8 और एक नेगेटिव चार्ज। 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 2 8 और एक नेगेटिव चार्ज, 2 4 6 2 8 एक नेगेटिव चार्ज। 8 इलेक्ट्रॉन भी है और एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बेनियन। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, इसलिए मिथाइल कार्बोकेटाइन हुआ। इसमें 2 कार्बन है, तो एक ये फंक्शनल कार्बन हुआ, तो उससे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये प्राइमरी हो गया। इसमें 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, इसलिए सेकेंडरी हो गया। और इसमें 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ डायरेक्टली कार्बन से, इसलिए ये टर्शियरी कार्बेनियन हुआ। ठीक है, ये तो हो गया कि हम लोग क्लासिफिकेशन कर लिए कि कार्बेनियन कितने तरह का होता है। 4 तरह का होता है। ठीक है, एक हो गया मिथाइल, उसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। क्लियर। अब इसमें भी देखते हैं कि कौन स्टेबल सबसे ज़्यादा है और कौन रिएक्टिव सबसे ज़्यादा है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखते हैं पहले। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जब जिसमें सबसे कम चार्ज दिखेगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बेनियन कौन होगा, जैसे कार्बोकेटाइन का बात कर रहे थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता था, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सबसे कम नज़र आता था, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्पर्सन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हुआ था, यानी पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन करके उसको इधर उधर फैला करके हम चार्ज को कम कर देते थे। जिसमें सबसे कम चार्ज होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, तो सारे पर हम लोग देख रहे हैं सब में जो कार्बेनियन है उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो जिसमें सबसे कम नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो देखना पड़ेगा। इसमें तो एक ही कार्बन है, इसमें दूसरा कार्बन है ही नहीं। ठीक है, इसमें जो है एक अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें जो है ये कार्बेनियन है, सेकेंडरी कार्बेनियन है। इसमें देखिए कि 2 अल्काइल ग्रुप है और इसमें देखिए 3 अल्काइल ग्रुप है। अब ये जो अल्काइल ग्रुप है ये क्या करता है, अपने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भगाता है। ये अल्काइल ग्रुप है ना, अपने से डेंसिटी दूर भगाता है, दूसरे को देता है, जिससे वो जुड़ा हुआ रहता है। इसमें एक अल्काइल ग्रुप है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर दे देगा, तो इस पर तो पहले से ही नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा इस पर। जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा दिखेगा, उससे ज़्यादा हम नज़र आएगा, एक नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है। ये जो अल्काइल ग्रुप है ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को देना चाह रहा है, दे रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया इस कार्बन का कि नहीं, तो नेगेटिव चार्ज इस पर बढ़ गया, तो इससे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया, क्योंकि इसमें एक अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या है, यानी मिथाइल इथाइल जो भी अल्काइल ग्रुप है सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, दूसरे को देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका बढ़ा दिया इस कार्बन का,
तो इस कार्बन से इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा एक्टिव हो गया इसके सामने, इसलिए ये जो है ये कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। अब देखो यहाँ पर दो दो अल्काइल ग्रुप है जो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, यानी इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन का हो गया, क्योंकि यहाँ पर दो दो ग्रुप है जो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को दे रहा है, ये भी इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। दो दो कार्बन है सेकेंडरी में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है कार्बेनियन का, तो इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन का हो गया, तो इससे ज़्यादा रिएक्टिव ये हो गया, यानी इससे ये कम स्टेबल हो गया। ठीक है कि नहीं। अब टर्शियरी में देखो 1 2 3 तीन अल्काइल ग्रुप है जो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तीन अल्काइल ग्रुप है, 1 2 3 तीन अल्काइल ग्रुप है जो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी इस कार्बन पर आ रहा है, क्योंकि तीन इंडक्टिव इफेक्ट देने वाला इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसी कार्बन पर, अगर इस चारों कार्बेनियन को हम लोग कंपेयर करेंगे तो टर्शियरी कार्बेनियन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, तो सबसे आसानी से अटैक यहीं पर कर सकता है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये हो गया, यानी ये सबसे कम स्टेबल होगा। और सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हुआ क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला कोई नहीं है। इस पर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला है, इस पर दो एजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इसमें 1 2 3 एजेंट है जो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी कार्बन पर है, कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर लिखेंगे तो सबसे जो स्टेबल होगा वो मिथाइल कार्बेनियन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, इससे कम स्टेबल हो जाएगा प्राइमरी कार्बेनियन। ठीक है, उससे भी कम स्टेबल हो जाएगा सेकेंडरी कार्बेनियन। ठीक है, और उससे इससे भी कम स्टेबल होगा टर्शियरी कार्बेनियन। तो सबसे कम स्टेबल जो है टर्शियरी कार्बेनियन है, सबसे कम स्टेबल, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए अटैकिंग रीजन को अटैक करना आसान है। तो आप देख सकते हो कि जो कार्बोकेटाइन में जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी था उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर आ रहा है। कार्बोकेटाइन में जो स्टेबिलिटी था उस जस्ट इसका उल्टा देख रहे हैं स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका है यहाँ पर, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, आई बात समझ में। तो रिएक्टिविटी सबसे कम होगा उसी का। अब रिएक्टिविटी किसका सबसे ज़्यादा होता है, रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा उसका होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा ये। इससे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है, तो इससे कम रिएक्टिविटी इसका हो गया। उससे भी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है, तो इससे भी कम रिएक्टिव ये हो गया। इससे भी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है, यानी सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी के पास है, इसलिए सबसे कम रिएक्टिव है। तो अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के जगह हम रिएक्टिविटी दे देते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर करें तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे कम रिएक्टिव होगा मिथाइल कार्बेनियन, उससे ज़्यादा होगा प्राइमरी कार्बेनियन, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी कार्बेनियन, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा टर्शियरी कार्बेनियन। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बेनियन। इसके पहले हमने डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो इस तरीके से हमने कार्बेनियन और कार्बोकेटाइन का पढ़ाई किए, और हम लोग कल जो है फ्री रेडिकल और कार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।